पर आपके पास कुछ नहीं है, मान लो मैंने ये नहीं। ये इस तरीके का आपके पास है, यहाँ पर आपने डाल दिया मान लो 2019, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट ना मुझे सेम पावर बी में बनानी है, इसी डेटा को लेके। कुछ आइडिया है आप लोगों को कि कैसे बनेगी ये रिपोर्ट? है ना? हाँ, तो बन जाएगा। मैट्रिक्स का हम्म, यूज होगा ना? इसका यूज होगा। मैट्रिक्स का। अच्छा, मतलब चलो ठीक है, मैं आपको ये मैंने कर ने दिया रिपोर्ट। नेम में, क्या बोल रहे कॉलम में नेम, रोज में नेम चला जाएगा हमारा, और हो? हम्म। कॉलम में हमारे ईयर आ जाएंगे, वैल्यूज में ये वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स में। ये हाँ किसने बोला? ऐसा लहरा था हाँ भाई। है? देखो मैं आपको जो बताने का ट्राई कर रहा हूँ ना वो ये है। मैंने पावर बीआई ओपन किया, यहाँ पर गए, एक्सेल ये था ना, इसको अपलोड किया, और ये मेरा है रिपोर्ट वन। ये डेटा था मेरा, दिख रहा है ना आपको डेटा ये? हाँ। अब आप अब आप बोलोगे इसको लोड कर दो और सेम ऐसे ही रिपोर्ट बना दो मैट्रिक्स में। ये बोला था ना आपने? हम्म। टेबल ऐसा। हम्म। टेबल बना दो चाहे। हाँ, यहाँ पर टेबल जाओ बना सकते हैं। और यहाँ पर नेम डाल दो। ये नेम आ गया, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं। हम्म, क्या हुआ? ठीक ठीक है। है। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से डालना शुरू कर दिया, है ना? ये कह रहे हो ना आप? हाँ कैसे हाँ बना दो? हाँ, ये भी बन गया। जो इस समय ये इसके सामने से हट जाएगा, मतलब हटा सकते हो आप यहाँ से ऐसे करके, एक एक करके ना, ऐसे करके हटा सकते हो। बट अब आप मुझे बताओ, क्या ये प्रॉपर वे है रिपोर्ट बनाने का? अभी तो मान लो आपके पास कितने हैं, 5 या 6 साल है, हो सकता है आपके पास 100 साल हो, 50 साल हो, तो कैसे करोगे? एक बार मैट्रिक्स में करके देखते हैं। चलो ठीक है, मैट्रिक्स में भी डाल देते हैं। ये लो, इसमें बताओ, नेम यहाँ पर डाल दिया, ऐसे बोल हम्म रहे हो ना आप? हम्म। और वैल्यू में डालना है, कॉलम में डालना है? कॉलम में ये जाएंगे हमारे। अच्छा नहीं, अगर वैल्यूज में कॉलम में जाएंगी, जाएंगे तो ये, वैल्यूज में जाएंगी। कॉलम में जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे। चलो हाँ ठीक है, हाँ हाँ, वैल्यूज में डाल देते हैं। फिर वैल्यूज तो में। बात वही आ गई ना जो यहाँ पर थी। हाँ। फिर तो कोई अलग बात आई राइट नहीं है। राइट। समझ रहे हो? तो जब भी आपके पास इस तरीके का कभी अच्छा। रेप्लिकेशन आए, 90% टाइम अगर आप इन्हें से पूछोगे, तो 90% टाइम क्या चलता है? माइग्रेशन चलता है कंपनीज में। माइग्रेशन का मतलब कि उन्होंने पहले से कहीं ना कहीं रिपोर्ट डेवलप करी है, और आपको पावर बी में डेवलप करनी हो रिपोर्ट। अच्छा। अलग अलग टूल हो सकते हैं, एक्सेल हो सकता है, मैक्रो स्ट्रेटेजी हो सकता है, डिनेडो हो सकता है, टेबली हो सकता है, सी सेंस, क्लिक व्यू, कोई भी हम्म, सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको उस रिपोर्ट को माइग्रेट करना है किसमें, पावर बीआई में, तो सबसे पहले आपको उसके डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा सेट की रिपोर्ट बनेगी कैसे। ठीक है। क्लियर हो रहा आप तीनों को या नहीं हो रहा क्लियर? हम्म, ठीक है। तो पहले आपको ना इस रिपोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आपके पास है रोज, एक है आपके पास कॉलम्स, और एक है आपके पास वैल्यूज। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होगा, पता नहीं मुझे ध्यान, मतलब कि आप लोगों को ध्यान है भी कि नहीं है, या फिर आप
कि जब भी आपके पास कॉलम डेटा आता है आप उसको कन्वर्ट किस में करते हो? टेबुलर डेटा में। हम्म आते हो ना? हम्म तो इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप पावर बीआई में यूज करोगे तो आपको टेबुलर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो कैसे होगा देखो, वही मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल, चलो इसी के ऊपर कर लेता हूँ, मैंने तो बार बार हो जाएगा नहीं। इसको मैंने एडिट किया और मैं क्वेरी में चला गया। ठीक है? आगे आपके पास ये, अब आपको क्या करना है, जो एक कॉलम वाइज डेटा दिख रहा है ना, आप इसको टेबल मतलब कि रो में कन्वर्ट करना है। ये दिख रहा है आपको? देखो कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके ना, ये। तो आपके पास क्या है, एक तो रो है आपके पास नेम वाला, एक है आपके पास ईयर वाला, और दूसरा आपके पास वैल्यूज वाला। वैल्यूज। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करो, नेम में ट्रांसफॉर्म में जाओ, और ये दिख रहा है आपको अनपिविट, अनपिविट कॉलम, अनपिविट अदर कॉलम, अनपिविट ओनली कॉलम। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको मतलब जो नेम वाला कॉलम है जो सिलेक्टेड है, इसको छोड़ के जो अदर कॉलम्स है उसको मुझे अनपिविट करना। अनपिविट और पिविट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर देखो, पिविट टेबल तो बनाई है ना सभी ने या नहीं बनाई है? बनाइए। ये देखो, ये क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है आपके पास। ये क्या आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है जो फिजिबल नहीं होता है। अब मैंने क्या किया, इसको डेटा में जाकर इस वाले डेटा को ना, इसको सिर्फ इसको, ठीक है, टेबल एंड रेंज में कन्वर्ट किया। ठीक है? अनपिविट क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आया, मैंने इसको क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पर किया अनपिविट अदर कॉलम्स कर दिया, तो ये आपके पास 3 कॉलम बन गए। ठीक है? यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका ईयर, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ये। ठीक है? अब मैंने क्या किया, क्लोज एंड लोड टू किया, एंड टेबल ही रहने दिया इसको, ओके कर दिया। तो ये डेटा आपके पास ऐसे बन जाएगा। आप देख रहे हो, जो डेटा आपके पास इस तरीके का था पहले, वो डेटा कैसे बन गया आपके पास, ऐसे बन गया। अब आप सिंपली इसका पिवट टेबल बनाओ। अरे भाई, वो उस टाइम जो हम मैट्रिक्स का यूज करने गए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ईयर अलग है, हम ऐसे कर देंगे तो ऐसे ही आ वाह। जाएगा, बट वो अब ये आपने वो था। कॉलम नेम को यहाँ पर डाल दिया, ईयर को यहाँ पर डाल दिया, वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, देखो आपका डेटा हो गया हम्म ना। हम्म। अब आया समझ में आपको क्या बता रहा हूँ मैं, कि जब भी आपके पास कॉलम वाला डेटा आता है आपको उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, टेबल में, ऐसे। सेम ये चीज आप पावर बी में कर सकते हो। नेम को क्लिक किया, अनपिवट अदर कॉलम में गए, इसको क्लिक किया, ये बन गया, इसको यहाँ पर ईयर कर दो। ठीक है? ये विजुअल तो आपके किसी काम के नहीं रहे। अब आप यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, नेम, वैल्यू, आगे देखो। हम्म समझ में आया या नहीं आया? देखो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप पहली दूसरी क्लास चेक करोगे अपने वीडियोस में, तो आपको लगेगा कि जो मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि भाई सारा का सारा डेटा आपको टेबल में कन्वर्ट करना होता है। और इस ये जो सब हम काम करते हैं इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? जो हम बोलते हैं ना पावर क्यूरेटर का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वो यही होता है कि जो भी आपके पास मतलब कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा रिपोर्ट के लिए, क्योंकि हमको क्या दिया गया था कि भाई मुझे ऐसी रिपोर्ट बनानी है पावर बी के अंदर, सेम ऐसी। कलर वलर तो कर सकते हो आप, कलर वलर करने में तो कोई वो नहीं है ना? कर सकते हो, करके दिखाऊं ये भी? मुझे अच्छा। हम्म। और लोग। क्या बोल रहे हो? ये बॉक्स कैसे आता है? कौन सा बॉक्स? वो जो एक्सेल में वो कलर वाला बॉक्स आया था। ये वाला बॉक्स? हाँ, एकदम से कैसे इसके आएगा लिए, मतलब? हाँ, एकदम से नहीं आता ये आपको लग रहा होगा ऐसे ना, मेरे हाथ जल्दी चल रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। आपने क्या किया, कंट्रोल ए, ऑल्ट, एच एच एम, ये कर दिया। ये कस्टम में जाओगे ना, यहाँ पर कस्टम में ये आ हम्म, जाएगा, करके देखो आपके पास आ जाएगा। ठीक ठीक है? है।
यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे कोड चाहिए था ना। और HHM ये चाहिए था मुझे, ये वाला कोड जो हेक्स कोड नहीं है ये। हाँ, वो कोड ये को चाहिए था कॉपी वहां मुझे। कर देंगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, ये रहा मेरा कॉलम हेडर, रो हेडर में चले गए। यहाँ पर आया बैकग्राउंड में और इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो ऐसे बन गया ये, जैसा ये था। ऐसे ही सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, ऑल्ट, अरे भाई, ऑल्ट HHM, यहाँ पर आओ, इसको कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर आके इसको ऐसे ही कर दो। क्लिक करो, क्या था, कॉलम हेडर था बस। बीच वाला कलर जो भी होगा उसको कॉपी कर दो यहाँ से। करने को आप वहां से भी कर सकते हो, बट मैं सेम वही चीज आपको दिखा रहा हूँ कि सेम रिपोर्ट मुझे पावर BI में बनानी है। ठीक है, वैल्यूज में जाओ। यहाँ पर वैल्यूज के नाम से होगा एक, देखो कहाँ है इसमें कहीं वैल्यूज, ये हाँ, रहा। ऊपर। है ना, इसमें बैकग्राउंड में चले जाओ, अल्टरनेट में भी चले जाओ। ये रहा, बन गई रिपोर्ट आपके पास। अब इसमें आपके पास टोटल नहीं है, देखो टोटल नहीं है ना, देखो नीचे भी नहीं है और ये भी नहीं है। बट पावर BI में आपके पास ये टोटल आ रहा है, तो टोटल को हटा दो। वैसे टोटल दिखाते नहीं है, पहले बताए तो मैं आपको कैसे हटेगा ये वाला। ये टोटल कैसे हटेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट आपकी तैयार। इसमें अगर आपको वो देना है, आ, एक और आया है इसमें, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। बता दूंगा आपको। छोड़ो। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपकी बनके तैयार हो गई है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल है। देखो मैंने सिंपल सा डेटा एक बनाया आपके सामने, और इसी तरीके से आपको करना है ये। इसमें सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कौन सा, पिवट अनपिवट वाला। ठीक है, हम्म। ये आपको क्लियर हुआ बॉस या नहीं क्लियर हुआ? मैं आपको रिपोर्ट का बनाना बता रहा हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, अगर आपके पास कोई वो दिया गया है तो। एक्सेल का रिपोर्ट दिया गया है, इसको रेप्लिकेट आपको करना है। वो बस आप तीनों को क्लियर या नहीं हुआ, या फिर क्लियर है। कुछ टाइम लोगे आप समझने के लिए, फिर इसको, मैं इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि बिना इसके आप आगे पावर BI में जा ही नहीं सकते हो। ये मैं इसलिए बाद में बताता हूँ क्योंकि बोरिंग वाला काम है थोड़ा सा। आप लोग नहीं कर रहे होंगे उसमें, बट इन्हें को पता, बहुत बोरिंग वाला काम है ये। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट बना के दिखाऊं, या फिर इसको प्रैक्टिस करोगे, आप बोलो जल्दी। हाँ, ये इसके दूसरा वाला देखो। आगे, क्या? इसके आगे का मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है ना, उसको सीखना है। ना ना ना, ये रिपोर्ट बना के आप सीखोगे, ऐसे नहीं आएगा समझ में कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। चलो ठीक है, मैं आपको दूसरी वो दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो आप, हमारे पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होगा तभी हमें समझ में आएगा ना, वो ऐसे हाँ, समझ में नहीं आता क्या करें ना, ऐसे नहीं इसलिए। आएगा, यस, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, अब ये आपके पास एक और रिपोर्ट आई है आपके पास ये। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, अर्जुन। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? अरे, ये दो दो क्यों आया इसमें भाई? तो समझ नहीं आया यार। चलो एक काम करता हूँ, पहले इसमें डाल देता हूँ इंडिया, इसमें डाल देता हूँ यूरो। ईयर 2000 कितना, 20,192 आ रहा है। वही समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों आ रहा है ये टेबल बनी है इसलिए आ रहा है ये ऐसा।
ये टेबल बनी है इसलिए आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम टेबल से हटा ही देते हैं, इसको यहीं पर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओ माय गॉड, ये प्रॉब्लम पता है क्या हो, ये फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें ना, तभी ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा। चलो छोड़ो, इसको हटा ही दो, ये हमें नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको ये कर दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी एक रिपोर्ट है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट समझ में आती है आपको कि क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको ये? दो रीजन का डेटा है। देखो आपके पास क्या है, दो रीजन है, कौन कौन से, इंडिया और यूरोप। हम्म। और इंडिया और यूरोप में आपको कौन सी क्या वो दिया गई है, वो क्या है आपके पास, सेल्स 2019 से लेकर 2024 तक की सेल्स है, ठीक है। सेम रिपोर्ट आपको क्या करना है, पावर बीआई में बनानी है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे आप बताओगे कि बनने को तो ये पहले वाली जैसे बन सकती है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, बोलो। इंडिया या और प्रॉब्लम यूरोप आज, को कैसे सेपरेट करेंगे, ये है क्या? क्योंकि ईयर तो कॉमन हो जाएंगे फिर। हाँ, ईयर आपके पास कॉमन हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा रंग को देख के ना, मेरा कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या प्रॉब्लम है कि भाई इसमें ना डबल हेडर है। अब सिंगल हेडर वाला तो आपने देखा कुछ भी नहीं था, पिवट से अनपिवट कर दिया, काम हो गया, है ना। बट अगर आप अब आपके पास एक डबल हेडर प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, ये है प्रॉब्लम। अब आया समझ में आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं? ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या है आपके पास, डबल हेडर है, ठीक है। और रिपोर्ट आपको ऐसे ही बनानी है। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो पावर बीआई में जाओ, नेक्स्ट शीट खोल देता हूँ मैं। ये कौन सी रिपोर्ट है आपके पास, रिपोर्ट वन। ये क्या है आपके पास, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये है ना, या फिर ये है, ये वाला है ना। अब इसे लोड करके बताऊं या ट्रांसफॉर्म करके बताऊं? ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया मैंने। अब आपके पास क्या है, देखो एक तो इंडिया कॉलम थ्री कॉलम वन, ये तो प्रॉपर नहीं बना ना ये ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं बना ना प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई जो आपके पास ये रिपोर्ट है, इसमें क्या है, इंडिया की 2019 से लेकर 2024 तक की रिपोर्ट है, और यूरोप की 2019 से लेकर 2024 तक की रिपोर्ट है। तो आपको क्या करना है कि जो इंडिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आना चाहिए, और फिर यूरोप आना चाहिए, है ना। बट ये तो आ नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले। अब इसमें भी क्या है आपके पास, देखो एक तो आ गया ये, ठीक है, एक कॉलम तो आ गया आपके पास ये वाला, एक कॉलम आ जाएगा आपके पास ये वाला, एक कॉलम आ जाएगा ये वाला, और एक कॉलम आ जाएगा आपके पास ये वाला, जैसे आपने पहले वाले में किया था। देखो तीन थे ना आपके पास, एक तो नेम वाला कॉलम था, ईयर वाला था, और वैल्यू वाला था। सेम इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। इसको करने के लिए क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले इसको हटाओ, यहाँ से चेंज टाइप हटाओ, प्रमोटर हेडर हटाओ, ये आपके पास आ गया। अब जो इंडिया है आपके पास, ये भी आपके पास एक वैल्यू की तरह आ रहा है। जब भी हम कभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं ना, याद रखना ये स्टैंडर्ड रूल है, नेविगेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। जो और इसमें स्टेप आ रहे थे उनको आपको हटाना पड़ेगा मैन्युअली। नेविगेशन से आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करोगे, जब भी करोगे।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इंडिया तो एक ही बार आ रहा है, बाकी में नल 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 आ रहा है, देख रहे हो आप, फिर यूरोप आ रहा है, फिर नल आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि इंडिया 2019 से लेकर 2024 तक आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको ना एक ट्रांसपोज का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है आपको ट्रांसपोज? हम्म तो ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली, पता है आपको? हम्म क्या होता है? हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्टली बस यही काम यहाँ पर करना है। मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया, ये देखो, जो भी वर्टिकल वाले थे हॉरिजॉन्टल में आ गए, जो हॉरिजॉन्टल वाले थे वर्टिकल में आ गए, आगे ना, हम्म आगे। अब आपको क्या करना है, इंडिया के नीचे देखो नल 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 आ रहा है, पर पिवट टेबल में कोई भी वैल्यू नल नहीं होती है, सबको पता है। मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, और ये फिल दिख रहा है, फिल, फिल में क्लिक करके मैंने डाउन कर दिया, तो देखो सारा का सारा फिल हो गया। हम्म हो गया ना फिल? ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो आपके पास ये आए देखो, आशीष मोहन ये करके करके आया ना, इसको क्या करना है आपको, फर्स्ट रो एज हेडर्स में क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट रो आपके पास बन गया। बट प्रॉब्लम अभी भी वही है। कौन सी? कि भाई आपके पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब आपको कॉलम में आ रहा है ना डेटा, तो टेबल में तो नहीं आ रहा डेटा, आपके पास बहुत सारे कॉलम नहीं आ रहे। तो मुझे हम्म क्या करना है, नेम को और आशीष को क्लब कर देना है। अब आप बोलोगे, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि हमको कैसे पता लगेगा मुझे इसको क्लब करना है। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, ट्रांसपोज करके ऐसे कर लो, जो आपको सही लगता हो। ट्रांसपोज ही सही है वापस से। या ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, देखो ऐसे करके आएगा डेटा, नेम कहाँ गया? वही नेम हट जाएगा ना तो फिर। आपको नेम नेम की अगर नेम बहुत सारे होंगे तो वो तो डेटा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। अगर नेम तभी आपके पास लिमिटेड है, नेम अगर बहुत सारे हैं तो वो कैसे बनेगा? मतलब मतलब अभी आपके पास 6 और 7 नेम ही है ना, जो हमने रो में मतलब कॉलम वाइज किए। हाँ। अगर वो बहुत सारे हैं तो वो डेटा बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? तो आपको करना कुछ नहीं है ना, देखो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एज हेडर्स में क्लिक करो, इसको, जो आपके पास ये है ईयर है और ये रीजन के नेम है, इनको क्लब कर दो। क्लब का मतलब मर्ज कर दो इनको। ठीक है। मर्ज मैंने कैसे भी कर दिया, मान लो मैंने ऐसे कर दिया इसको। अब आपके पास ये एक रो बन गया, देखो बन गया ना एक ही रो। बस अब इसको यहाँ पर जाके इसको अनपिवट अदर कॉलम कर दो, बन गया देखो। इसको क्लिक करोगे यहाँ पर, इसको, और स्प्लिट में जाके डेलीमीटर, देखो बन गया। और वो जो आपको फर्स्ट नाम एग्जैक्टली चला गया जिससे कौन सा, किए थे। किससे किया था? ओहो, सारे नाम आ रहे हैं। हाँ नाम तो सारे आएंगे भैया, नाम तो नहीं हटेंगे। क्या हुआ? ठीक है। आपको क्लियर हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ? हम्म? वो आशीष नेम चला गया, देखिए कहीं नहीं है। अच्छा, ये ऐसे कैसे हो गया? मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम आई है क्या यहाँ पर? ओ, आपने कॉलम प्रॉब्लम में पता है कहाँ पर आई? ईयर ले लिया यहाँ, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, इसको करो सेव। यहाँ पर नेम था ना लिखा हुआ, ये देखो, तो इन्हें नेम में ये वाला कंसिडर कर दिया, इसलिए वो हट गया। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे डिलीट ही कर देता हूँ, दोबारा डालता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आपको कि क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, कि देखो एट द एंड आपको ये भी काम करना पड़ेगा। और जो काम इस, अगर ये काम आपको समझ में आ गया, तो फिर तो मतलब पावर भी है तो कुछ भी नहीं है, खैर वो तो जस्ट एक विजुअलाइजेशन टूल है। ठीक है। यहाँ से क्या, आपने इसको ट्रांसपोज करो, यहाँ पर क्लिक करके इसको फिल डाउन कर दो। आ गया? हम्म हम्म। आ गया ना अब तो? हाँ।
तो क्या करोगे बताओ? अब इसके बाद हम लोग वो कॉलम 1 कॉलम 2 को मर्ज करेंगे। ये देखो, ये गलत आ रहा है ना यार। हाँ, वो एक नीचे आएगा ना। ये कैसे करते हैं? मतलब और ये पूरा एक साथ कैसे नीचे आता है सेलेक्ट करने के बाद? कंट्रोल कंट्रोल एक्स, यहाँ पर आप ईयर लिख दो ऐसे। ठीक है। अगला जो मैं आपको दूंगा ना, वो आपको अपने आप ही करना है। आप मुझे बताओगे कैसे करना है, ठीक है? ये आप समझ लो कि इसमें हो क्या रहा है। देखो, पावर बीआई सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट पावर, ये जो पावर क्रिएटर है ना, इसको सीखने में टाइम लगता है बस। ये टफ काम है थोड़ा सा। ठीक है। ये मैंने कर दिया फर्स्ट वो एज हेडर्स, इसको और इसको कर दिया मर्ज। इसको क्लिक किया, यहाँ पर गए अनपिवट अदर कॉलम्स, यहाँ पर गए इसको स्प्लिट कर देना है फिर नॉर्मली, क्योंकि हमको अलग अलग चाहिए ना। इसे हम्म। ये वाला क्या नाम है, इंडिया और जो ईयर है ये अलग अलग है। ये हो गया। इसमें आपने लिख दिया क्या, नेम। इसमें लिख दो ईयर। इसमें लिख दो कंट्री या रीजन, कुछ भी आपको जो सही लगता हो। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई। बस सिंपली जाओ क्लोज एंड अप्लाई कर दो, और आपकी रिपोर्ट तैयार जो आपको चाहिए। ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, पर मैट्रिक्स ले लिया, इसको हटाओ। रिपोर्ट में जाओ, यहाँ पर आपने नेम डाल दिया, यहाँ पर आपने रीजन डाल दिया, इसमें ईयर डाल दिया, और इसमें वैल्यू डाल दी। ठीक है। टोटल नहीं चाहिए, वो टोटल हटा दो। और क्या था? हाँ, ये क्या है आपके पास, कॉलम हेडर है। कॉलम हेडर को आप मिडल में ले आओ ऐसे। इसको थोड़ा सा लुक एंड फील, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं शायद, या क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। यही। अगर आप कलर देना आपको, तो यहाँ से चूज करके कलर दे दो, क्या क्या कलर थे इसके। क्लियर हो रहा है आपको या नहीं हो रहा क्लियर आपको? ये आपको ही करना है सब कुछ। अब आपको ये स्प्लिट कैसे करने हैं कलर, देखो ये कलर जो दिख रहा है ना आपको, दोनों में एक ही कलर आ गया ना, क्योंकि हेडर तो एक ही है ना दोनों। ये तो ऐसे ही हेडर क्या हम्म। कैलकुलेट करेगा ना दोनों को हेडर। कैसे हम्म। करोगे इसको? तो इसको ना यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम आता है, देख रहे हो आप, सम ऑफ हम्म। वैल्यू, ये इनसे करना है आपको ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, कि इंडिविजुअल हेडर को कैसे आप कलर करते हैं। जैसे यहाँ पर नहीं किया हुआ ये फॉर्मेट देखो। प्रिंटर टाइप का कुछ यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, फॉर्मेट प्रिंट कैसे यूज करोगे बस। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे नहीं पता ना। हाँ, नहीं नहीं, फॉर्मेट प्रिंट नहीं कर सकते इसमें यूज। आप सोच रहे हो एक्सेल से इसमें ले जाऊँ ना, नहीं पॉसिबल है। नहीं, यहाँ पे अंदर इसी में, इसमें विंडो में दिख तो रहा है फॉर्मेट प्रिंटर। ये वाला ये बोल रहे हो आप? हम्म। तो फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए पहले आपको किसी न किसी को तो फॉर्मेट करना पड़ेगा ना। हाँ, सपोज आपने ये वाला कर दिया ना, पहले वाला, ये ये वाला हाँ ब्लू कलर जो दिया है, हाँ। इसको और कहीं करना है तो यहीं से उठा के कर देते हैं, फिर कोड क्यों पेस्ट करना अगर ऐसा कुछ होता है तो। कोड तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक कलर के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका कलर चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपको ना फिल फिल जैसा जैसे आप करते हो ना, बैकग्राउंड में जाके फिल करना है, तो मैं हाँ, अगर वहां पे नहीं जाऊँ फॉर्मेट पेंटर का यूज करूँ तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये पे एक बार पावर बी के ऊपर देखना काम करके। वो ऐसे नहीं होता है जैसा आप बोल रहे हो ना, मैं समझ गया आपका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो। वैसा हम्म। नहीं होता है। ठीक है। हम्म। आप एक बार करके देखना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो फिर आपको पता लगेगा ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है। ये आपके पास ऐसे है कुछ कुछ। आगे एक आपको दूं करने के लिए, या फिर आप अपने आप ही कर लोगे?
चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक और बताता हूँ। ये मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। बट अगर कोई काम करता है तो उसको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सारी कंपनीज जो पहले भी रिपोर्टिंग टूल या विजुअलाइजेशन टूल यूज करती है ना, वो सिर्फ रिपोर्ट को माइग्रेट कर रही है और उनको सेम रिपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है। अब मान लो आपके पास ये है, ठीक है, इसको लेता हूं मैं, ये मैंने कॉपी किया। तो मैंने यहाँ पर आके इसको पेस्ट, ठीक है। ये तो ज्यादा ना है, ठीक है, कोई नहीं, इसी में कर देता हूँ। ऐसे है कुछ कुछ ना। यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये लोग एचपी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और ये लोग बीडी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी रिपोर्ट आपको बनानी है। आप समझे मेरी बात बस, ऐसी रिपोर्ट आपको बनानी है। कलर वाला मैं नहीं कर रहा हूँ अभी इसमें। आपको समझ में तो आ गया ना तीनों को कि क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, कि आपके पास किसी भी मोड से रिपोर्ट आ सकती है। ऐसे भी तो रिपोर्ट बन सकती है ना कि ये लोग एचपी के प्रोजेक्ट में है, ये लोग बीडी के प्रोजेक्ट में है ना। अब अगर आपको ये रिपोर्ट बनानी है तो सेम वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, जहां पर आपने कॉलम लेवल में किए थे, यहाँ पर रो लेवल में आपको करने हैं। रो लेवल समझ रहे हो ना, कि इसके आगे भी एचपी लिखा आना चाहिए, इसके आगे एचपी, इसके आगे एचपी, ऐसे लिखा आना चाहिए, इसके आगे बीडी वगैरह ऐसे चार लिखा आना कॉलम चाहिए। बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। हाँ, एक तो ये बनेगा, एक, दो, तीन और चार, चार कॉलम आपके पास बनेंगे इसके। तो वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। यही है ना, हाँ यही है। ये आ गया आपके पास। अब ये है आपके पास, मैंने बोला था ना नेविगेशन से शुरू करते हैं रिपोर्ट को। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो एचपी और बीडीए इनको सबका सब फिल करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर गया, मैंने फिल में किया और फिल डाउन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये नेम 2019, इसको फर्स्ट रो में लाना है। यहाँ पर क्लिक के यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, तो ये इसके हेडर बन गए। अब जो आपने वहां पर किया था कि एचपी को और नेम को आपने क्लब कर दिया, मर्ज करना मतलब ना, इसको यहाँ पर गए, यहाँ पर क्लिक किया, इसको आपने मर्ज कर दिया। ये इसको मर्ज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक किया अनपिवट में, अनपिवट अदर कॉलम्स, और ये आपके पास ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इस एचपी को और आशीष को अलग अलग करना है। मर्ज को क्लिक किया, स्प्लिट में गए, डेलीमीटर में गए, और ये आपके अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पर आपने नेम लिख दिया। ये आपका ईयर है, अरे ये हम लोग को ईयर है, मतलब और ऐसे करके देखना, वो हिट एंड ट्रायल टाइप। क्या बोल रहे हैं। ये कैसे हम लोग को करके देखना, वो ऐसे हिट एंड ट्रायल टाइप की, मतलब ऐसा रूल है ऐसे क्या करना। टेंटाइल। मतलब ऐसे कर करके देखना पड़ेगा कि ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है। हाँ, जो डेटा मॉडलर होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। उनका काम यही होता है, ठीक है। कोई रूल फिक्स नहीं है इसका ना कि कैसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई रूल फिक्स नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रूल नहीं होता, इसलिए इसको कोई पढ़ाता नहीं है। अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और यूट्यूब और गूगल में सर्च करोगे, आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा कहीं पर भी, प्रॉपर नहीं मिलेगा। वो ये है कि मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज में क्या कर, मतलब कि बाद में जब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगेगा ना आने, जितने भी एक एक टूल है ना, दिख रहे हैं आपको ये सारे के सारे, डेटा एंट्री, डेटा सोर्स मैनेज, ये सब जो दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इनको।
अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है रिपोर्ट बनाने में, वो ट्रांसपोज और अनपिविट अनपिविट अपेंड क्वेरी मर्ज क्वेरी होता है बस। यहाँ पर आओ, रिपोर्ट 3 में आओ। सबसे पहले क्या था आपके पास? रोज में क्या था आपके पास? प्रोजेक्ट के नेम ऐसे था। देखो ये ऐसे बन गया। यहाँ पर वैल्यूज में आ जाओ और यहाँ पर ईयर में आ जाओ। डेटा तैयार आपका, देखो यहाँ पर जाओ, इसको बैठा दो, इसको बैठा दो, ये बन गया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? स्टेप। स्टेप। बन गई रिपोर्ट। सेम वही रिपोर्ट है जो आपके पास एक्सेल में थी। कलर है, कलर आप देख लेना। ठीक है। अब हम्म, आपको देखो, अब आपको 3-4 तरीके की रिपोर्ट का पता लगे कि भाई ये रिपोर्ट ऐसे अगर आती है पावर एक्सेल में या किसी और टूल में, तो वो कैसे रेप्लिकेट होगी इसके अंदर। ओके। ठीक है। हम्म, आप एक बार वीडियो को गो थ्रू कर लेना और इसको चेक करना। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ करने के लिए, प्लीज ट्राई करना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर करना जरूर ट्राई। ऐसा क्यों हुआ? ये रिपोर्ट आपको बनानी है। ये रिपोर्ट आपको बनानी है पावर की। बना दोगे ना? हम्म, अब इसमें और कॉलम में भी 2 हेडर है और रोज में भी 2 हेडर है। ठीक है, तो कितने कॉलम बनेंगे इसके अंदर? एक, एक, दो, तीन, 5। चार और 5। ठीक है। हम्म, ओके। हम्म, चलो बस मैं यहीं पर इसको खत्म करता हूँ, आपको ये दे देता हूँ। चाहो तो आप खुद भी डेटा बना सकते हो, कोई इतना बड़ा डेटा तो नहीं है कि नहीं नहीं बनेगा। ठीक है, बट आप इसको करके देखना ही। बाकी मैं आपको ये दे देता हूँ, अगर ये वाली फाइल आपको चाहिए, वैसे जरूरी तो नहीं ये वाली फाइल, बट फिर भी मैं दे देता हूँ आपको ये फाइल। ठीक है, कुछ नहीं है तो आप डेट ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे देखने हैं। ये दिख रहे हैं आपको? तो जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो ये बैक बैक जाता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरे के पूरे स्टेप देख सकते हो। ये गलती कहीं मत करना, जैसे लोग अक्सर करते हैं। ट्रांसफॉर एडवांस एडिटर में जाके ये देख लो, ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर पहले मैं आपको ये बताता तो आप बोर हो जाते।